मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। इसी खुशी के बात पे भिड़े भाई थोड़ा पी। हाँ, सोडा ले भाई। यस यस। नहीं खुशी की बात तो है सोडी, लेकिन कौन आने वाला है, लोग कैसे, ये पता तो होना चाहिए ना। भिड़े भाई नई फैमिली ने भाड़े पे घर लिया है? पता नहीं। अरे तो वर्मा जी ने कुछ बताया नहीं? बस इतना बताया हाथी भाई कि नई फैमिली रहने आने वाली है। उनका कोई रिश्तेदार है? पता नहीं। और कोई फैमिली फ्रेंड? पता नहीं। नाम तो पता होगा? पता नहीं। कहाँ से आ रहे हैं? पता नहीं। विदेश से आ रहा है? पता नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं। तुला एक पण सवालचा जवाब येत नाही? जेठालाल मैं अभी शिक्षक नहीं हूँ, सेक्रेटरी हूँ, शिक्षक घर ही। तुम्हें कब पता चलेगा कि फैमिली में कौन कौन है? मेरा मतलब है कब आ रही है फैमिली? वर्मा जी से मेरी बात हुई पोपटलाल, तो उन्होंने मुझे इतना ही बताया कि कल सुबह वो फोन करके बताएंगे कि फैमिली कब और कितने बजे आ रही। नई फैमिली में कौन आने वाला है पता नहीं है। नहीं हाँ, मतलब जॉइंट फैमिली की न्यूक्लियर फैमिली वो भी पता नहीं ना हमें। हाँ। मुझे तो ये जानना है कि नई फैमिली की जो फीमेल मेंबर होगी वो हाउसवाइफ होगी या वर्किंग वुमन होगी। मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि अगर वो नई दुल्हन हो तो उसके साथ उसकी सास आएगी, ननंद आएगी, कौन कौन आएगा वो ऐसा। अरे मैं तो चाहती हूँ कि उस फैमिली में सास और ननद हो। जी हाँ, गोकुल धाम में जिसकी कमी है ना तो वो भी पूरी हो जाएगी। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जो भी फैमिली आए उसमें एक कुंवारी कन्या हो। अरे अधूरा क्या मांग रहे हो पोपटलाल? मांगना तो पूरा मांगो कि जो भी फैमिली आए उसमें कुंवारी कन्या हो जिसकी शादी तुमसे हो। अरे ये तो भगवान को मालूम ही है ना, मैं बरसों से भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ। पर दुनिया में तुम अकेले कुंवारे थोड़ी हो, और भी बहुत है तुम्हारे जैसे जो घूम रहे। तो गोकुलधाम में तो मैं अकेला ही कुंवारा हूँ ना। अच्छा, मतलब वो कुंवारी कन्या किसी बाहर के कुंवारे से शादी नहीं कर सकती? नहीं। अरे भाई पहला चांस तो घर वालों को ही मिलना चाहिए ना। तो अब गोकुलधाम सोसाइटी से पहली डोली मेरी उठेगी। पोपटलाल डोली दुल्हन की उठती है। मेरा मतलब है कि मेरे लिए ही उठेगी। हाँ नहीं उठेगी उठेगी। अगर वो फैमिली में कोई कुंवारी कन्या हुई तो हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि उसकी डोली सीधे तुम्हारे घर पे ही आए। क्यों दोस्तों? भाई डोली की बात तो ठीक है, ठीक है, मतलब डोली की बात बराबर है। हम तो यही चाहेंगे कि जो भी फैमिली आए वो हम सबके साथ घुल मिल जाए। वैसे हमारे साथ उसका नेचर मिलेगा कि नहीं? ओ कम ऑन कोमल भाभी, हम ऐसे हैं कि हमारे साथ किसी का भी नेचर मिल जाता है, नहीं कहा? सही बात है। वैसे माधवी भाभी कुछ पता चला कि ये फैमिली आ कहाँ से रही है? हाँ, मतलब नॉर्थ, साउथ, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, कहाँ से कुछ आइडिया है? कुछ भी पता नहीं चला है। ऐसे कहीं से भी हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है ना, ये नई फैमिली भी हमारे साथ ऐसे ही घुल मिल जाएगी। करेक्ट। हमारी गोकुलधाम की महिला मंडल है ही ऐसी। वैसे जब तक पता नहीं चलता कि गोकुलधाम में कौन सी नई फैमिली आ रही है, हम सब ऐसे ही बेचैन रहेंगे। थोड़ा तो बेचैन रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही कल नई फैमिली आ जाएगी हमें पता चल ही जाएगा। वही तो, कल ही पता चलेगा कि न्यू फैमिली कौन है। और इस नई फैमिली में कितने बड़े मेंबर्स और कितने छोटे मेंबर्स हैं, वो भी कल ही पता चलेगा। ओए, उस फैमिली में कोई ऐसा होना चाहिए जो टप्पू ज़ेला का मेंबर बन सके। वो जो भी हो, लेकिन मेरी तो एक ही विश है, उस फैमिली का बिजनेस रेस्टोरेंट का होना चाहिए। नहीं, मेरी तो ये विश है कि उनका बिजनेस जिम का हो। ऐसा क्यों? अरे क्योंकि वो सुबह सुबह 6 बजे गोली को जिम लेके जाएंगे ना। अरे नहीं, टप्पू तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है कि बेस्ट दुश्मन? अरे वैसे गोली, तेरे लिए इस फैमिली से बहुत बड़ी गुड न्यूज आ सकती है। वो क्या? तुझे याद है एआई ने तेरी क्या भविष्यवाणी की थी? गोली बेटा, 2025 में तुम्हारी दुनिया खिलने वाली है।
तुम अपने करियर की ओर आगे बढ़ते जाओगे और 2025 में तुम्हारे लिए प्रेम योग है। अरे हाँ गोली, हो सकता है कि इस नई फैमिली में कोई तेरी एज की लड़की हो। हाँ, और उससे तेरा प्रेम योग हो। हाँ, और जिससे शादी योग हो। अरे फ्रेंड्स, कैसा होगा गोली का प्रेम योग? टप्पू जैसा भी होगा लेकिन मसालेदार होगा, क्यों गोली? बस फ्रेंड, अभी तो वो फैमिली आई भी नहीं है और तुम लोगों ने अभी से ख्याली पुलाव पुकारना शुरू कर दिया। हाँ वो तो है फ्रेंड, उनके आने से पहले ही हम सब में कितनी क्यूरियोसिटी है। हाँ, गोकुल धाम के हर घर में अभी उनकी ही चर्चा हो रही होगी। सच, सब बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि नया परिवार कौन होगा, कैसा होगा। भाई जो भी है, एआई की भविष्यवाणी सच होने वाली है और गोकुल धाम का परिवार बड़ा होने वाला है। तारक, वैसे ये नया परिवार कब आने वाला है, कुछ पता नहीं चला ना? नहीं, ये नया परिवार कल कब आने वाला है ये भी कल सुबह ही पता चलेगा। ये नया परिवार तो बहुत सरप्राइज रख रहा है। कहीं ऐसे ना हो कि सरप्राइज देने के चक्कर में ये परिवार कल सुबह जल्दी आ जाए। गोकुल धाम में कुछ भी हो सकता है। याद है पोपटलाल कब आया था? हाँ, पोपट भाई भोपाल से आधी रात को सामान लेकर आ गए थे। सोसाइटी में कितना हंगामा हो गया था। जेठालाल, ओ भीड़े, ओ सोडी, सब लोग नीचे आओ। अरे सो क्या रहे हो, घोड़े बेच के नीचे आओ। कौन आवाज कर रहा है इतना? अरे कौन है वहाँ पे? भीड़े, मैं हूँ पोपटलाल। अरे पोपटलाल तू? अरे तू कैसे पता? अरे क्या कैसे हो, जैसा था वैसे ही हूँ। पोपटलाल कभी बदल सकता है? उफ, सबकी रात की नींद बिगड़ी थी। जो भी है, अगर वो सुबह 8-9 बजे तक आ गए तो ठीक है, वरना मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा। अरे आप नई फैमिली को वेलकम करने के लिए रुकेंगे नहीं? अगर ऑफिस जाने में जरा भी देर हो गई ना तो बॉस की डांट खानी पड़ेगी। और वैसे भी बॉस पिछले 5-6 दिन से बहुत गुस्से में घूम रहे हैं। क्यों? उनकी वाइफ ने उनकी डाइट शुरू कर दी तो उनके दिमाग पे असर हो गया है। होता है। शुरुआत में ऐसे ही होता है, लेकिन फिर आदत हो जाती है और फिर दिमाग ठिकाने पर आ जाता है। अच्छा, हाँ, ये आपसे बेहतर और किसको पता है। अंजलि, मेरे और मेरे बॉस के दिमाग में बहुत फर्क है। और वैसे भी मेरा बॉस 2 सर वाला बॉस है, उसका दिमाग कभी ठिकाने पे नहीं आएगा, इतनी टेंशन लेके घूमता है। तार छोड़िए ना अभी ये बॉस और ऑफिस की बातें, हम नए परिवार के बारे में बात करते हैं। अरे क्या बात करें अंजलि, जब हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ, एक बात मुझे पता है। क्या? गोकुल धाम के इतिहास में हंगामे लिखे। गोकुल धाम में जब भी कुछ खास होने वाला होता है ना तो हंगामे होते ही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। थिंक पॉजिटिव तारक। बस अब ये सोचिए कि कल का सूरज गोकुल धाम में नए परिवार के साथ नई खुशियां लाएगा। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। मेरी समझ में नहीं आ रहा है वर्मा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे, मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। हो ना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आसमान में सूरज पहले आता है या आपके चेहरे पे टेंशन। माधवी में रोज रोज टेंशन थोड़ी ना लेता हूँ। लेकिन अभी ले रहे हैं ना टेंशन नए परिवार का। हाँ तो वर्मा जी फोन नहीं उठा रहे, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे तो टेंशन तो होगा ही ना। तो सो रहे होंगे वो, उन्होंने कहा ना सुबह फोन करेंगे। तो सुबह तो कब की हो गई और कितनी सुबह होनी बाकी है? 7 ही बज रहे, 7:30 बजे कौन फोन करता है? वो आ जाएगा फोन 8:30 बजे तक। आप चाय पीजिए। अभी आप सिर्फ ये सोचिए कि ये जो नया परिवार आने वाला है ना वो अच्छा और समझदार होना चाहिए। हाँ, वैसे हम गोकुल धाम वाले सबके साथ घुल मिल जाते तो इनके साथ भी घुल मिल जाएंगे। कल तक मैं भी यही सोच रही थी जब तक मेरी सीमा मौसी से बात नहीं हुई थी। क्यों? ऐसा क्या कहा मौसी ने? अरे मौसी बता रही थी उनके यहाँ जो नए पड़ोसी रहने आए ना वो जोर जोर से म्यूजिक क्या बजाते हैं, सोसाइटी के नियम फॉलो नहीं करते। मतलब सोसाइटी के नियमों से उनका कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसे लोग हैं। अरे हाँ, ये आने वाला नया परिवार बेशिस्त ना हो। अरे देवा, जब से अनलिमिटेड कॉल्स की स्कीम आई है ना तब से मेरा टेंशन बढ़ गया है। ठीक है, नहीं करता हूँ फोन, सॉरी। क्या हुआ बड़े अंकल?
आपने कोई गलती की है जो आप माधवी आंटी को सॉरी बोल रहे हो? हे फ्रेंड्स, जब हम गलती करते थे तो भिड़े अंकल हमें क्या पनिशमेंट देते थे? और मैंने तो मुर्गा बनाते थे। मुझे तो बेंच पे खड़ा कर देते थे। और मेरे तो हाथ बांधकर मुंह पे पट्टी लगाकर मेरे आंखों के सामने यहाँ तक समोसा रखते थे। ये गोड़िया, मैंने ऐसी पनिशमेंट कब दी तुझे? मजाक कर रहा हूँ भिड़े अंकल। मजाक करने हो यहाँ पे? नहीं भिड़े अंकल, हम लोग तो ये पूछने के लिए आए कि जो नई फैमिली आ रही है ना, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। मैंने वर्मा जी को फोन किया, ना वो फोन उठा रहे ना वो मैसेज का जवाब दे रहे। अनलिमिटेड कॉल्स कर चुके हैं। बाबा, हम तो आपसे वो नई फैमिली के स्वागत के बारे में बात करने आए हैं। हम उनका स्वागत शानदार तरीके से करना चाहते हैं। अरे वाह। हाँ, तो स्वागत करने का डिपार्टमेंट तुम लोग का है ना, तुम लोग को अच्छे से पता है क्या करना है। हाँ भिड़े अंकल, लेकिन आपसे पूछकर, आपकी सलाह लेकर ये डिपार्टमेंट काम करता है ना। ठीक है, तो फिर मार्केट में जाओ, हार फूल और मिठाई लेके आओ। और पेपर ब्लास्ट? हाँ, वो भी लेके आओ। और भिड़े अंकल, मैं बोल रहा था कि नई फैमिली आएगी ना। अरे बोलना भी नहीं पता चला है। नहीं भिड़े अंकल, मैं वो नहीं पूछ रहा था। मैं तो ये कह रहा था कि जब नई फैमिली आएगी ना तो हमें इन्फॉर्म जरूर कर देना। ये जस्ट वन कॉल अवे। हाँ, कर दूंगा। चलो फ्रेंड, चलते हैं। चलो, मैं भी जाकर स्विचर लिख के आता हूँ। चाह तो पिया? अरे हाँ, ठंडी हो गई। ठंड होना रचना था। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग। जी भाई, वो वर्मा जी के घर में जो नई फैमिली आने वाली है, उनके बारे में कोई फोन नहीं आया ना? नहीं ना, तुम्हें कैसे पता? आपके गुड मॉर्निंग से। क्या मतलब? अगर फोन आ गया होता तो आपके चेहरे पे खुशी होती। अभी बेचैनी है। अरे तो क्या करे अब्दुल, आने वाली फैमिली कैसी है, फैमिली में लोग कैसे, अभी कुछ भी तो नहीं पता ना, इसलिए बेचैनी तो रहेगी। भिड़े भाई, फैमिली कैसी भी हो, गोकुलधाम सोसाइटी की हवा में संस्कार, समझदारी, भाईचारा है, तो वो लोग अपने आप घुल मिल जाएंगे। वाह 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 अब्दुल, क्या बात कही है तुमने। तुमने तो मुझे आज का सुविचार दे दिया। थैंक यू। सुप्रभात श्रीमान भिड़े। ओ सुप्रभात मेहता साहब, सुप्रभात। अच्छा भिड़े, नए परिवार की कुछ खबर आई? नहीं ना, लेकिन आप जल्दी जा रहे हैं ऑफिस आज? ट्रैफिक की वजह से, अगर ट्रैफिक मिला तो लेट हो जाऊंगा, इसलिए जल्दी जा रहा हूं। ओ मेहता साहब, वो जल्दी तो मैनू भी जाना है, पर नई फैमिली आ रही है तो मिलके जाते हैं। सूडी, ये नई फैमिली कब आएगी इसके बारे में भिड़े को कुछ नहीं पता, और मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। ओए पिड़ू, वो नई फैमिली कब आ रही है, ये फोन नहीं आया? नहीं ना। क्यों? भी ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है भाई। बोलो। भिड़े के पास इस सवाल का जवाब कल रात को भी नहीं था और अब सुबह भी नहीं। तो नहीं है तो क्या करूं, नहीं है तो नहीं है। चलो, मैं तो निकलता हूँ ऑफिस के लिए। अरे रुक बब्बू, कल रात को मैंने तेरे लिए एक बहुत खूबसूरत सपना देखा। अच्छा? वो पूछना सपने में की देखा? ये देखा? मैंने देखा कि गोकुलधाम सोसाइटी में नया परिवार आ चुका है, और उस परिवार में एक सुंदर सुकन्या भी है। अच्छा, सपना कितने बजे देखा था? ये तो मैंने याद नहीं। अगर मैं घड़ी देखने के लिए उठता तो सपना टूट जाता ना। तो अभी क्या कर रहे हो, रुक रहे हो कि जा रहे हो, क्योंकि टाइम पता नहीं है सपने का। नहीं रुक रहा हूँ भाई, ये पक्का सुबह का ही सपना होगा, क्योंकि सुबह के सपने ही याद रहते हैं ना। और अभी जुबान पर बात आई है तो हो सकता है कि सच हो जाए। मैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। अरे पोपटलाल, सोडी तुम्हारी फिरकी ले रहा है, कोई सपना अपना नहीं आया तो तुम काम पर जाओ। सोडे? अरे पप्पू, बॉल बढ़ा रहा सी, बकौल कर रहा सी यार। भिड़े मास्टर, हाँ भाई, वो वर्मा जी का फोन आया? अरे कौन आ रहा है नए फैमिली में? नहीं ना यार, मैंने वर्मा जी को कई फोन लगाया, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैसेजेस भी किए तो मैसेज अभी तक रीड भी नहीं किए। ओए पिड़ू, वो आजकल तेरे मैसेज और फोन में ना वो पावर नहीं रहा। वरना तेरे इतने सारे मैसेजेस देखकर वर्मा जी की दुनिया हिल जानी चाहिए थी। हाँ, अब तक वर्मा जी ने बता देना चाहिए था कि नया फैमिली में कौन आ रहा है। और नहीं देखी? सही बात है, अब
तब तो वर्मा जी को बता देना चाहिए था कि नई फैमिली कब तक आ रही है। भाई भिड़े, नई फैमिली की खबर आते ही खबर कर। हाँ? अब अरे भाई मुझे तो फोन की प्रतीक्षा नहीं है, मैं निकलता हूँ। चलो। हाँ। अरे दोस्तों, अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। रुको। हाँ। अरे जेठालाल यहाँ आ रहे थे, वहाँ कहाँ जा रहे हो? एक मिनट आया भाई, एक ही मिनट। हाँ भाई भिड़े, वो कुछ पता चला नया परिवार कब आ रहा है? जेठालाल, वर्मा जी का कोई फोन नहीं आया, उन्हें मैसेज किया था, उसका जवाब भी नहीं आया। ले क्यों? तुम चलो, रास्ते में सब बताते हैं, चलो। अरे जेठालाल, तुमको जो जो सवाल पूछना है ना, वो सब हम लोग आज पर हमसे पूछ चुके हैं। तुम साथ चलो, तुमको रास्ते में सब बताते हैं। हाँ। ठीक है, चलो चल भिड़े। ओके। हाँ। वो एक सेकंड यारो, वो कहीं वर्मा जी का फोन तो नहीं है? हाँ बोलिए वर्मा जी। ओ अच्छा। अच्छा। ओके। हाँ अच्छा, दूसरी बात। हेलो। क्या कहा वर्मा जी ने? वर्मा जी का फोन था? हाँ। क्या कहा उन्होंने? अरे कहाँ कुछ कहा। तो वर्मा जी भी है ना, आधी अधूरी बात बताते हैं हमेशा। तो आधी अधूरी क्या बात बताई, ये तो बता। एक्चुअली उन्होंने कहा कि अरे मैंने पूछा तो मुझे देख के बता भाई, बाकी सबको क्या देख के बोल रहा है? अरे भाई मैं बता सबको रहा हूँ, खाली देख उसकी तरफ रहा था। देखना है तो सबको देखना। ठीक है, वर्मा जी ने कहा कि जो नई फैमिली आने वाली है ना, उनका सामान 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। वो देखा, मुझे ही नहीं देखा। बाद में तुम उसको देख लेना। अर्थात में नया फैमिली भी आएगा ना? नहीं, उन्होंने कहा कि नई फैमिली जो है वो दोपहर को गोकुलधाम में आ जाएगी। चलो, अभी पता चल गया ना कि नया परिवार कब आ रहा है, हम चलते हैं। एक मिनट बता सब। अभी क्या है? मैं वो भिड़े को कह रहा था कि... भिड़े को कह रहे थे तो मुझे देख के क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं भिड़े को ही कह रहा था, लेकिन बीच में तुमने पूछा ना अभी क्या है, इसलिए मैंने तुम्हें देख के जवाब दिया। क्योंकि मेरी आदत है कि मुझे जो पूछता है मैं उसको देखकर ही जवाब देता हूँ। पर तुम अभी मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। भिड़े, नहीं जेठालाल, भिड़े उधर है। भिड़े, ये जो नई फैमिली आ रही है ना, उसके साथ एकदम नरमी से पेश आना। लेकिन तुम भी इतना सख्ती से बात क्यों कर रहा है? सॉरी। अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम आध बार हमको देख के सॉरी क्यों बोल रहा है? अभी तुमने ही बोला ना कि तुम जिससे भी बात करते हो उसको देख कर बात करते हो। भिड़े, ये जो नई फैमिली आ रही है ना, उसके साथ तू नरमी से पेश आना। क्या मतलब? मतलब आते ही उनको तो सोसाइटी के नियम कानून समझाने मत बैठ जाना। ये तुम बोल रहे हो? वो तो बोलेगा ही ना भिड़े, क्योंकि उससे फुल आशा है कि ये जो नई फैमिली आने वाली है उसमें एकाध कुंवारी कन्या तो होगी, नहीं पोपटलाल? नहीं, मैं मतलब उस नजरिए से नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, तो किस नजरिए से कह रहे हो? क्या है कि अभी ये नई फैमिली हमारी ऑलरेडी सेट सोसाइटी में आ रही है, तो उनको भी सेट होने का मौका मिलना चाहिए ना। अच्छा। ओह अच्छा। और कुछ? और हाँ, नई फैमिली के लिए एक अच्छा सा स्वागत संदेश तुम यहाँ लिख देना। अरे पोपटलाल, मान लो ये जो नई फैमिली आने वाली है उसमें कुंवारी कन्या की जगह कोई कुंवारा नर हुआ तो? ओ फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा जेठालाल। सोसाइटी में कंपटीशन, एक ही सोसाइटी में 2 कुंवार है। हाँ। चलो मैं निकलता हूँ। ये किसको देख के बोला? भगवान को, क्योंकि इस जालिम दुनिया में सिर्फ भगवान ही मेरे हैं। हाँ तो भगवान तो ऊपर होते ना, नीचे क्या देख रहे थे? पोपटलाल, चलो भाई, चलो भाई। अरे पोपटलाल, अरे रुको तो।
अरे वाह, नए परिवार की स्वागत की तैयारी शुरू हो गई। हाँ हो गई। वैसे भिड़े भाई कब तक आ रहे वो लोग? अभी थोड़ी देर पहले वर्मा जी का फोन आया था, उन्होंने कहा नया परिवार दोपहर तक गोकुलधाम में आ जाएगा। अरे वाह वाह, भिड़े भाई मिलता हूँ, बहुत सारा काम है। ओके चलो, कोई टप्पू सना को बोल देता हूँ कि नए परिवार के स्वागत की तैयारी शुरू कर दे। हाँ बेटे अंकल, कैसे याद किया? ए आ गऊ, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि वर्मा जी का फोन आके गया है, नई फैमिली जो है वो दोपहर को गोकुलधाम में आ जाएगी। अरे वाह वाह वाह, परफेक्ट परफेक्ट। एक नंबर सा आ गऊ है। माधवी, माधवी, अरे वाह, आ गया वर्मा जी का फोन। ए तुम्हें कैसे पता चला? चेहरा बता रहा है आपका। वर्मा जी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि नए परिवार का सामान 1.5 घंटे में टेम्पो से आ जाएगा। कौन आ रहा है ये बताया वर्मा जी ने? नहीं ना, बताने से पहले ही वर्मा जी उड़ गए। उड़ गए? मतलब फ्लाइट से कहीं जा रहे थे। ये वर्मा जी का हमेशा का है, हमेशा आधी बात बताते, पूरी बात बताते ही नहीं। ठीक है ना? अरे काय ठीक है ना माधवी, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। नया परिवार कौन है, लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, ये सब जानना मेरी जिम्मेदारी है। अंजलि भाभी? हाँ बोलिए। अच्छा, हाँ हाँ बरोबर, हाँ आती हूँ ना। ओके हाँ। क्या हुआ? वो नया परिवार आ रहा है ना, उसके सिलसिले में मीटिंग रखी है। अच्छा मैंने खाना बना दिया है, आप खाना खा लीजिए। हाँ मैं जाके आती हूँ। कौन आने वाला होगा? क्या अंजलि भाभी, आपने अर्जेंटली हम महिला मंडल की मीटिंग बुलाई? सुनो, मुझे अभी मेरे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि अभी 1-1.5 घंटे में नए परिवार का सामान लिए एक टेम्पो आ रहा है। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम लोग उनके लिए लंच बना के रेडी रखें? अरे वाह, गुड आइडिया, गुड गुड। एक मिनट, पर कितना लंच बनाना है और कितने लोगों के लिए बनाना है हमें कैसे पता चलेगा? अंदाजन 6-7 लोगों के लिए लंच बना देते हैं। हाँ बेस्ट आइडिया। हाँ मजा आ जाएगा। वैसे भी बहुत दिनों से हमने साथ में मिलके कुछ किया नहीं। तो सब मिलकर मेरे ही घर पे लंच बना लेते हैं। अगवे आपके घर में हरकत नहीं। मैं तेल और मसाला लेकर आती हूँ। भाभी सब है मेरे घर पे। कर रही हूँ। अच्छा बनाना क्या है वैसे? हाँ मैं छोले और लस्सी बनाऊं। पूरी और कोथिंबीर बड़ी मैं बनाऊंगी। तो मैं पुलाव बनाऊंगी। ओके, तो मीठे में मैं गुलाब जामुन। यस। सैलेड। वाह छान। ऐसे भी इनसे क्या ही उम्मीद थी। अंजलि भाभी टेस्टी बनाना, लेकिन ऑफ कोर्स, सिर्फ डाइट नहीं, टेस्टी फूड बनाने में भी मैं माहिर हूँ। तो ये तय रहा कि गोकुलधाम में नई फैमिली का स्वागत हम लंच के सरप्राइज से करेंगे। अरे चाय चाय। वाह 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 मधु, अप्रतिम जेवण होतं। वाह, तो वर्मा जी का फोन आके कम से कम 1.5 घंटा हो गया है, ये टेम्पो का कुछ अता पता ही नहीं है। ये अब्दुल भी फोन नहीं उठा रहा है, जी जाके देख ही लेता हूं ना। अभी तक नई फैमिली के सामान का टेम्पो नहीं आया। बिल्ली मास्टर, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? नहीं बस वही बोल रहा था कि वो वर्मा जी का फोन आया था कि सुबह 11:30 बजे तक नई फैमिली आने वाली है रहने के लिए, तो उनका टेम्पो आया नहीं अभी तक। अच्छा वाह, नया परिवार आएगा तो हमारा गोकुलधाम परिवार और बड़ा हो जाएगा। हाँ, वैसे तुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन नए परिवार के स्वागत की तैयारी तो की है ना? हाँ बिल्कुल, नए परिवार के स्वागत का जिम्मा टप्पू सना ने ले लिया है। वाह, तो फिर नए परिवार का स्वागत बहुत अच्छे से होगा। अच्छा जी, अगर मैं स्वागत की तैयारी करता तो भी अच्छे से ही करता। क्या भिंडी मास्टर, तू भी छोटे बच्चे की तरह बात दिल पे ले लेता है। अरे भाई, तू स्वागत करता तो भी अच्छे से ही करता। बस भिड़े भाई नई फैमिली आ गई। भिड़े भाई नई फैमिली आ गई। टेम्पो, भिड़े भाई
नई फैमिली आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। टेम्पो में सिर्फ ड्राइवर ही दिखाई दे रहा है, नई फैमिली कहाँ है? ओ नया परिवार पीछे कार में या टैक्सी में आ रहा होगा। चलो अच्छा है, नई फैमिली के आने का श्री गणेश हो गया। फाइनली। अरे भूतत अंकल भी आ गए। ये देखो, लगता है ये भूतनाथ जी नई फैमिली को लेकर ही आए हैं। नमस्ते नमस्ते, आप सबको मेरा नमस्ते। चाचा जी नमस्ते नमस्ते। भूतनाथ जी आप कहाँ हो? कल से तुम्हें मैं 4 बार फोन लगा चुका हूँ, फोन उठा नहीं रहे हो और अभी तो फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। अरे भिड़े भाई, फोन का नाम मत लीजिए, बहुत परेशान हो गया हूँ। क्यों, क्या हुआ? जब आपका फोन आया था तब मैं बाइक चला रहा था, फिर मैंने बाइक साइड लगाकर फोन निकाला कि अचानक से एक चोर बाइक से आया और फोन छीनकर भाग गया। इसीलिए जब भी रोड पे बात करो ना तो फोन ऐसे घट्ट पकड़ना चाहिए। अरे ये भिड़नी मास्टर, वो बेचारा पहले से ही मोबाइल की वजह से परेशान है, तू अभी सलाह देने बैठ गया। सही कह रहे चाचा जी। अब जिस किसी को भी मैंने बताया कि मेरा कोई फोन छीन कर भाग गया है, हर कोई मुझे यही सलाह दे रहा है कि रोड पे खड़े होके फोन टाइट पकड़ना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बस 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 समझ गया। अभी ये बताओ कि नया परिवार कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं? नया परिवार? कौन सा नया परिवार? भूतनाथ जी, जिसके लिए आप वर्मा जी का घर रेनोवेट कर रहे हो, वो फैमिली, नई फैमिली आ रही है ना रहने के लिए आज। क्या? आप भी कमाल करते हो भूतनाथ भाई, नई फैमिली रहने आने वाली है और आपने हमें बताया भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि भिड़े भाई की बात वर्मा जी से हुई। एक मिनट। भिड़े भाई, आपको वर्मा जी ने बताया है कि उनके फ्लैट में नया परिवार रहने आ रहा है? हाँ बिल्कुल। संभव ही नहीं है। अरे क्या संभव नहीं है? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? और भाई क्यों संभव क्यों नहीं है? अरे चाचा जी, अभी घर का काम पूरा हुआ ही नहीं है तो कोई रहने कैसे आ सकता है? कहते अभी तक घर का काम पूरा नहीं हुआ? नहीं। तो रेनोवेशन के लिए तो वर्कर्स आ ही नहीं रहे हैं। वो क्या है कि मेरे एक वर्कर की शादी थी तो 3 दिन पहले सारे वर्कर छुट्टी लेकर गांव में शादी में चले गए। अरे देवा, अब तब से मैं बहुत परेशान हूँ। तो वर्कर कब आएंगे? कब आएंगे क्या पता। अब मेरा तो मतलब वादा टूट गया ना। कैसा वादा? कौन सा वादा? चाचा जी, मैंने कहा था कि रामनवमी तक मैं पूरा घर तैयार करके दूंगा। अब ये वर्करों की छुट्टी की वजह से मेरा काम अटक गया। तो कब काम पूरा होगा? अब जब वर्कर आएंगे तब होगा। वो कब आएंगे गांव से? अरे अब जब शादी में गांव गए हैं तो कुछ दिन तो रुकेंगे ही, फिर उनके आने के बाद ही काम चालू होगा। शादी में गए तो काम बंद है, मतलब अभी शादी से कब वापस आएंगे, कब काम शुरू करेंगे? एक मिनट। अरे भाई, दूसरे वर्कर लोगों को बुला के काम खत्म कर देना चाहिए ना। अरे चाचा जी, मैं एकदम बेस्ट काम करता हूँ और मेरे जो वर्कर है ना, बेस्ट कारीगर हैं। अब किसी दूसरे से काम करा के इतने दिनों से जो मेहनत कर रहा हूँ वो खराब नहीं कर सकता। तो फिर अभी कितना काम बाकी है? हाँ, अभी मतलब फर्नीचर का काम है, नल का काम है, ट्यूबलाइट है, पंखे, वही छोटा मोटा थोड़ा बहुत यही सब काम है। अरे इतना सब काम बाकी और बोल रहे हो छोटा मोटा काम बाकी है, क्या अर्थ है याला? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर काम बाकी तो वर्मा जी ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि नई फैमिली आ रही है सुबह सामान के साथ? यही मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, आपका उनसे कुछ हंसी मजाक वाला व्यवहार तो नहीं है? अरे मजाक मस्ती तो तब होती है ना भूतनाथ, जब बातचीत हो। जब भी उनको फोन करूँ वो उड़ जाते हैं। उड़ जाते हैं मतलब?
नहीं मतलब वो हमेशा फ्लाइट में रहते हैं ना, इसलिए ऐसा। सारखे उडतच असतात। नहीं नहीं, मुझे लगता है ना भिड़े भाई कुछ गड़बड़ है। अरे क्या गड़बड़ हो सकती है भूतनाथ? अरे बिल्ली मास्टर, तू वर्मा जी को ही फोन करके पूछ लेना भाई। अच्छा जी, मैं उनको बार बार फोन लगाता हूँ, वो तो उड़ते रहते हैं, या तो उनका फोन बंद आता है। हाँ वर्मा जी, अच्छा मुझे ही फोन लगाने वाले थे। हाँ गुड गुड गुड। हाँ अच्छा वर्मा जी, आपके घर में नई फैमिली आज रहने आने वाली है ना? नहीं मतलब ओ वर्मा जी, ये कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी आपने। अरे क्या है? अच्छा ये भूतना, हेलो हेलो हेलो, अरे क्या हुआ? फिर उड़ गए। अरे लेकिन क्या कहा क्या उन्होंने? हाँ उन्होंने कहा कि नई फैमिली हमारी सोसाइटी में रहने आने वाली नहीं है, उनका एक दूसरा फ्लैट है दूसरी सोसाइटी में, वहां पे रहने आने वाली है। और उन्होंने उस सोसाइटी के सेक्रेटरी के बजाय मुझे फोन किया। लो बोलो। हाँ, वर्मा जी की इस एरिया में अलग अलग सोसाइटी में 12 फ्लैट है। हे भगवान, इतनी बड़ी गड़बड़। ऐसा सिर्फ हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में ही होता है। नई फैमिली के आने की खुशी में हम लोग कितने एक्साइटेड थे। अरे हम तो नए फैमिली के लिए खाना बनाने जा रहे थे। ये तो वही बात हो गई, शादी की सारी तैयारी हो गई लेकिन बारात तो आने ही वाली नहीं है। पूरा गोकुलधाम कितने दिनों से, खास करके कल से इतना एक्साइटेड था कि नया परिवार कौन है ये जानने के लिए। हाँ एज तो, और इसी एक्साइटमेंट की वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आई। हाँ, पता नहीं कब रेनोवेशन का काम पूरा होगा और कब नई फैमिली आई। नहीं तो क्या है, अभी कब होगा काम पूरा भाई? सब सोसाइटी वाले मुझे पूछ रहे बार बार कि कब काम पूरा होगा, कब काम पूरा होगा। भिड़े भाई, नहीं तो मैंने तो आपको ऐसा कभी नहीं पूछा। देखिए देखिए, मैं आप सबसे सॉरी बोलता हूँ कि मेरी वजह से काम लेट हो गया, लेकिन अब जैसे ही रेनोवेशन का काम कंप्लीट होगा मैं आपको खुद बताऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर बिल्ली मास्टर, ये टेम्पो किसका है? इसमें क्या आया है? अरे चाचा जी, ये टेम्पो मैं लेकर आया हूँ। अरे तूने तो बोला तेरे पास वर्कर नहीं है, तो ये टेम्पो में सामान भर के क्यों आया है? सामान नहीं है तो क्या है? एक मिनट। इसमें आम है। आम? क्या है चाचा जी कि देवघर से मेरे दोस्त का टेम्पो मस्त हापुस आम लेकर आ रहा था, तो मैंने कहा कि कुछ एक्स्ट्रा बॉक्स डलवा दे हमारी गोकुलधाम फैमिली के लिए। फिर मैंने टेम्पो ड्राइवर को सीधा नाके पे बुलाया और उसे सीधा यहाँ लेकर आ गया आप लोगों के लिए आम लेकर। ओह आई सी, मतलब आपने नया साइड बिजनेस शुरू किया है? हाँ? अरे नहीं नहीं भाभी जी, ये आम मैं आप लोगों को बेचने के लिए नहीं लाया हूँ। तो? ये तो मैं आप लोगों को गिफ्ट देने के लिए लाया हूँ। आप सबको एक एक बॉक्स मेरी तरफ से गिफ्ट। अरे वाह! और भूतनाथ भाई, आप सबको आप गिफ्ट क्यों कर रहे हैं? भाभी जी, मैं इतने दिनों से वर्मा जी के फ्लैट में काम कर रहा हूँ। आप सबने मेरे वर्करों का कितना ख्याल रखा, हमें चाय पानी नाश्ता दिया, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि हम भी कुछ आपके लिए करें, इसलिए मैं ये आम लेकर आया। क्या भूतनाथ भाई! पता है चाचा जी, जब हम दूसरी सोसाइटी में काम करने जाते हैं तो कई लोग तो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते, बल्कि हमसे लड़ झगड़ जाते हैं और हमारा काम बंद करा देते हैं। लेकिन आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं, इसलिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू सो मच भूतनाथ अंकल। अरे लेकिन भूतनाथ। नहीं 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 भिड़े भाई, मना मत करिएगा, देखिए खुशी से दे रहा हूं, और ज्यादा नहीं, सिर्फ एक एक बॉक्स है सभी परिवार के लिए। हाँ टप्पू से ना, आओ जरा हेल्प कर दो।
चलिए फिर मैं चलता हूँ। भूतनाथ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। और पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हें विनती करता हूँ कि वर्मा जी के घर का रिनोवेशन का काम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करो। हाँ भाई। अरे भिड़े भाई, आपसे ज्यादा मुझे जल्दी है। बस आप लोग प्रार्थना कीजिए कि जल्दी वर्कर आ जाए, जल्दी काम शुरू हो जाए और जल्दी से नई फैमिली रहने आ जाए और वो हमेशा खुश रहे। चले फिर, धन्यवाद। ओके। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की कुंडली एकदम अलग ही है, नहीं? यहाँ पे कोई काम फाफड़े की तरह सीधा नहीं होता है, जलेबी की तरह गोल गोल घुमरी खाते हैं फिर होता है। चलो अभी फटाफट घर पर जाते हैं और ये आम खाते हैं। चलो 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 चलो। ले लीजिए। वाह 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 वाह, मजा आ गया। आम बहुत मीठे हैं। हाँ जी, नया परिवार आने वाला है, इस बात को लेके कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई। देखिए ना, हम इंतजार करते रहे और नई फैमिली आई ही नहीं। अरे आ जाएगा, कुछ पल और इंतजार करना पड़ेगा। गोकुल धाम में कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन आखिर में सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। तारक, गोकुल धाम के उतार चढ़ाव को देखते हुए नई फैमिली आएगी तो सही ना? कब से रेनोवेशन चल रहा है, कितना पैसा खर्च किया होगा उन्होंने। मुझे तो पूरा विश्वास, रेनोवेशन खत्म होते ही नया परिवार वहां पे जरूर रहने आएगा, 101%। हाँ, बस अब नई फैमिली आ जाए, मतलब जब तक वो नहीं आती ना, ये नई फैमिली कैसी होगी, कब आएगी, इसकी उत्सुकता और चर्चा चलती ही रहेगी। ये चर्चा तो चलती रहेगी, लेकिन गोकुल धाम में हंगामों की कमी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक नया हंगामा गोकुल धाम के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार होगा।